हाँ, जय माता दी। और सुनाओ, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, आज लाठी, छुड़ा, भाला, बर्छी, तरवाल, बीम, ढोल, नगारा, वो सब बांधने का, मुरली सुरली सब बांधने का मैं आज एक ग्रामीण मंत्र में बताऊंगा। ये भी मंत्र प्राचीन मंत्र है और सटीक कार्य ये करता है। प्रयोग करोगे उसी समय क्या होगा कि वो अपना प्रभाव तो उस इंसान के ऊपर वो कर देगा। ठीक है, बशर्ते बात देखिए, ये सब प्रयोग जो होता है काला बांधने में प्रयोग होता है। आप बोलोगे काला किसको बोलते हैं? जैसे कोई गीत गा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई अपना लट्ठी जो होता है, ठीक है, जैसे हमारे ये दाहा भी लगता है तो इसमें बहुत सारा ऐसा आदमी भाजता है। ठीक है, नामी नामी जो रहता है और उसका जो बंधन जब कर दोगे तो उसका लट्ठी भाजने का जो तरीका जो होता है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सब आपको समझ में नहीं आएगा, या जो भी इंसान है या जो भी माता बहन जो भी देखती है, जो भी भाई देखता है तो उसको समझ में नहीं ये क्या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ढोल भी होता है, ढोल को जब बंधन जब कर दोगे तो उसका जो सुर जो होता है आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे जो भी सुनने वाला जो भी इंसान रहेगा, जो भी भाई रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या बजा रहा है। नहीं ताल का समझ में आ रहा है, नहीं सुर का समझ में। कोई अपने मुख से गीत कोई गा रहा है, ठीक है, तो अपने आवाज में आवाज देखो सुरीला आवाज होता है, फिर इंसान को पसंद पड़ता है हाँ कि ये सही है। ठीक है, इधर से जब प्रयोग कर दोगे तो उसका जो भी सुरीला आवाज रहेगा तो वो समझ में नहीं आएगा, तो सब आदमी बोलेगा ये खराब है। ठीक है, बांसुरी भी वैसा ही है। बांसुरी बजाने का एक तरीका जो रहता है उसका भी आवाज जो होता है एकदम प्यारा और मीठा होता है। जब इसका प्रयोग जब कर दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, या जो भी भाई उधर सुनने वाला रहता है उसका समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो अपने अपने प्रयोग करने का तरीका और अपने अपने चलाने का जो प्रयोग होता है अलग अलग कर सकता है। मंत्र एक ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसका जो विधि विधान होता है वो आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रहा है। ठीक है, गुप्त नवरात्रि इसमें कर सकते हो, सही है। नहीं तो चारों नवरात्रि में से कोई भी एक समय, नहीं तो जो ग्रहण आएगा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सिर्फ एक दिन में आपको ये मंत्र को सिद्धि कर सकते हैं। नहीं तो नवरात्रि में जब करोगे तो आपको 9 दिन तक ले आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत जब कर दोगे तो क्या होगा कि आपको ये मंत्र आसानी से सिद्धि हो जाएगा। 9 दिन तक ले भी नहीं करना जब चाहते हो आप, पुराना जब साधक हो तो सिर्फ 3 दिन मेहनत कर दोगे तो इतने से ये मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा, पंचमी, सप्तमी और नवमी का। ठीक है, जो पुराना जो साधक होता है, माँ भगवती की कृपा उसके ऊपर नहीं रहता है या कोई इष्ट की कृपा नहीं रहता है, तो आपको क्या करना, 9 दिन तक ले नवरात्रि गुप्त आ रहा है, इसमें आप लोग उसको सिद्धि कर सकते हो। ठीक है, इसमें सामग्री आपको लगेगा 250 ग्राम। आपको जो धूप होता है वो चाहिए नॉर्मल धूप, जैसे मार्केट में आप बोलोगे यहाँ की नॉर्मल धूप चाहिए तो वो दे देगा। ठीक है, जैसे आपको मिल जाता है तेल उसमें रहता है, घी रहता है, चीनी रहता है और चावल वो सब मिक्स मिल जाता है, लोबन का जटामसी गुटखानी वो सब मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। जब नहीं मिलता है तो क्या करिए कि नॉर्मल धूप सिर्फ आपको 250 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, 250 ग्राम से कम जब रहेगा तो ये मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसको हवन किया जाएगा। ठीक है, कैसे किया जाएगा? ठीक है, 250 ग्राम आपको धूप चाहिए। मिट्टी का एक जो कढ़ाई होता है आपको एक चाहिए। ठीक है, पान के पत्ता 11 ठो चाहिए, लौंग 11 ठो, इलायची 11 ठो चाहिए, सुपारी 11 ठो चाहिए, 11 ठो फूल चाहिए। ठीक है, और आपको तेल, दीप, बाती, अगरबत्ती 250 ग्राम जितना आपको लाल अबीर लेना है। ठीक है, लाल अबीर लेना है। और आपको चाहिए कंडा, एक मिट्टी का जो वो कुम्हार के उधर मिलता है खपरी। ठीक है, खपरी वो आपको ले लेना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग आपका घर में वो रखा हुआ है वैसा खपरी तो उससे भी कार्य चल जाएगा। नहीं तो कितान में रहता है तो वो बनवा कर रखता है अपने हवन हुमाद कराने के लिए। ठीक है, स्टील का मार्केट में मिल जाता है और कितना भी रहता है तो बनवा कर रखता है। ठीक है, तो उससे आप लोग कार्य कर सकते हैं। बशर्ते बात क्या करिए कि देखो नवरात्रि में जब करोगे तो जिधर आप पूजा पाठ जिधर आप मैंने वो करते हो उस दिन आपको कर सकते हो, इसको सिद्धि कर सकते हो। ठीक है, नवरात्रि बैठे हो
माँ भगवती की कृपा पाने के लिए तो आप पंचमी, सप्तमी और नवमी को 3 दिन तक ले करना है। जो भी सामग्री इसमें बताया गया है उस सामग्री को आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा। रखने का जो तरीका, जो पान के पत्ता इसमें लगेगा 11 ठो लगेगा, ठीक है। क्या करना है, पूरब की तरफ मुख रहेगा, या गद्दी जब लगाए हो माँ भगवती के, या कलश स्थापित किए हो, ठीक है, मैंने कलश स्थापित किए हो तो ये सामग्री मेरे कोई जरूरी नहीं है। कलश स्थापित जब नहीं किए हो तो क्या करना पड़ेगा, अगाड़ी में क्या पूरब या पश्चिम की तरफ आपको मुंह करना है। मुंह करने के बाद में क्या करना, थोड़ा उस जगह को थोड़ा नीप देना है, 1 लोटा पानी से उसको नीप देना है, ठीक है। नीपने के बाद पान का जो पाता हो 11 ठो लगेगा, ठीक है। अलग अलग क्या करिए 11 ठो रख दीजिए। 11 ठो लौंग 1 ठो रख दीजिए, ठीक है। इलायची 1 ठो रख दीजिए, सुपारी 1 ठो रख दीजिए, मिठाई जो होता है 1 ठो सब के ऊपर रख दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना, फूल भी 1 ठो सब के ऊपर रख देना है। रखने के बाद में आप तेल, दीप, बाती, अगरबत्ती जलाइए, ठीक है। तेल, दीप, बाती मैंने उस अपना जो व्यवस्था हो तो करिए जलाने के लिए, ठीक है। जलाने से पहले अपने बंधन जो होता है, बंधन को करना बहुत जरूरी होता है। चाहे घर में कर रहे हो या शमशान में कर रहे हो या माँ भगवती के दरबार में कर रहे हो, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बंधन छन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गद्दी के ऊपर मैंने कर रहे हो या मंदिर आपके पास है तो उधर करते हो तो बंधन छन लगाने का कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि नया साधक जो रहते हैं तो आप लोग का लगाना बहुत इसमें जरूरी रहता है, ठीक है। तो अब बंधन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 250 जो लाल अबीर है उसमें मंत्र को आपको पढ़कर वो अबीर को अभिमंत्रित करना है, ठीक है। अपने चारों तरफ, ठीक है, 5 फीट इधर, मैंने 5 फीट के लकीर लेकर चारों तरफ गोल एक लकीर खींचा जाता है। अबीर को अभिमंत्रित कर दोगे, क्या कर दोगे, थोड़ा थोड़ा एकदम गोल घेरा लगा देना है, लगा कर चुपचाप बैठ जाना। फिर अपना सामान जो होता है उस सामान को व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाहर नहीं निकलना है। फिर जो होता है आपको साइड में कंडा जलाइए, कंडा जलाकर फिर जो भी आप इष्ट को मानते हो, जो भी माँ भगवती को मानते हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग साधक अलग अलग माँ भगवती का कृपा रहता है, उनको मानता है, तो उनसे नाम से थोड़ा थोड़ा करके आहुति दीजिए। देने के बाद में आप मैंने जिसको मान सबको आहुति दे देना है। देने के बाद में क्या करना है, जो मंत्र में बताऊंगा वो मंत्र को क्या करना है, आपको 108 बार आहुति देना है, हर रोज चलेगा। जैसे आप नया साधक हो, कुछ जानकारी नहीं है, ये जो काला को सीधी जब करना चाहते हो, ये मंत्रों को सीधी करना चाहते हो ताकि प्रयोग करने के लिए, तो ये जो मैं प्रयोग में बताया ये आपको करना ही पड़ेगा। नया साधक रहेगा तो एकम से लेकर और नवमी तक ले, एकम फर्स्ट दिन से लेकर 9वां दिन तक ले करना पड़ेगा। 10वां दिन या करे या नहीं करे उसका मतलब नहीं, उतने से आपको सिद्धि हो जाएगा, ठीक है, सिद्धि हो जाएगा। मंत्रों को क्या करना है, मंत्रों को पढ़कर लास्ट में स्वाहा बोला जाता है, ठीक है, फिर जाकर वो मंत्र आपको सिद्धि हो जाएगा। यानी तो जो पुराना जो साधक होता है ये चमत्कार जब दिखाना जब चाहता है, कला बांधना एक चमत्कार है, ठीक है। तो ये कोई के सुर जो होता है, आवाज होता है, उसको बंधन जब करना चाहते हो तो आप नया पुराना हो तो आपको 3 दिन पंचमी, सप्तमी और नवमी का, नया हो तो आपको एकम से लेकर 9वां दिन तक ले ये करना ही पड़ेगा। ये प्रयोग जो भी सामग्री लगेगा वो सामग्री वही सब रहेगा। आप चाहते हो जैसे मान के चलो आज किया, वो सामग्री बच गया तो उसको क्या करना है, सब सामग्री को इकट्ठा करना है, जो भी सामग्री आपके पास इकट्ठा करना है। लास्ट के दिन है जिसे 9वां दिन जो होता है तो आपको 12-1 बजे तक ले आपको ये जो काम आपको हो जाएगा। तो 3 पीढ़ियाँ जो रास्ता होता है उधर लिया कर चुपचाप छोड़कर चुपचाप आपको आना है, ठीक है। नहीं तो जल में क्या करिए, उसको विसर्जित कर दीजिए, ठीक है। जल में विसर्जित करोगे तो वो जो चीज़ है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा चलने, ठीक है, आपको सीधी हो जाएगा, ठीक है। मंत्र बहुत चमत्कारी है और छोटा मंत्र है, वो मंत्र को थोड़ा सुन लीजिए। मंत्र को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मंत्र में कोई भी ऐसा त्रुटि नहीं होना चाहिए, नहीं तो सीधी करने का आपका प्रोसेस है, सीधी करने का आपका तरीका थोड़ा गलत हो जाएगा। 1 बार के वजह 2 बार बैठना पड़ेगा, ठीक है। जो विधि विधान बताया वो आप अच्छा से पहले समझिए। 1 बार में जब समझिए तो 2 बार में जब समझिए 3 बार में, लेकिन अच्छा से समझ लीजिए। उसके बाद में क्या करिए, कोई भी प्रयोग करिए, ठीक है। मंत्र सुनिए, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिए, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम नमो आदेश गुरु का 56 कोट की खाई, आर बांधु पार बांधु बांधु मन की काय, हर कला का विद्या बांधु राम राज की दुहाई, दुहाई लोना चमारिन की सतगुरु का बंदो पार।
एक बार और मैं बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओम नमो आदेश गुरु का 56 कोट की खाई, आर बांधु पार बांधु, बांधु मन की काय, हर काला का विद्या बांधु, राम राज की दुहाई, दुहाई लोना चमारिन की, सतगुरु का बंदो पार। हर काला का विद्या बांधु, उधर नाम लेना है आपको, ठीक है। जब नाम ले लोगे तो वही काला को सिर्फ बंधन कर सकते हो, नहीं तो ढोलक वो बजा रहा है या उधर नाम ही नहीं लो, बांसुरी का नाम लो तो थोड़े कार्य करेगा। ये जो सिस्टम होता है, जो प्रयोग होता है, प्रयोग करने का पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि ढोल जब बजा रहे हो तो ढोल बोलना है, ठीक है। कैसा बोलना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओम नमो आदेश गुरु का 56 कोट की खाए, आर बांधु पार बांधु, बांधु मन की काय, बांधु मन की काय, हर काला का विद्या ढोल बांधु, राम राज की दुहाई, दुहाई लोना चमारिन के, सतगुरु का बंदोबा। ऐसा पढ़ोगे तो वो ढोल जो होता है उसका जो जितना भी सुर जो होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जो भी देखने वाला जो भी भाई है उधर तो बोलेगा ये क्या बजा रहा है, सब आदमी उठकर भाग जाएगा, ठीक है। बांसुरी के सिर्फ नाम जो नाम रहता है वो सिर्फ मंत्र एक ही रहेगा, लेकिन इसको बहुत सारे ऐसा कार्य में प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। सुनाई दे रहा है? हाँ, तो सब समझ में आ गया होगा तो सही है। जब समझ में जब नहीं आता है तो क्या करिए, जो मेरा व्हाट्सअप है व्हाट्सअप पर आप लोग संपर्क करिए, व्हाट्सअप पे आप लोग का प्रॉपर बताया जाएगा। बशर्ते बात क्या करिए, व्हाट्सअप सेव करिए और सेव करके वॉइस कर दीजिए, गुरुजी मैं फलना बात मुझे समझ में, इसके बाद में क्या होगा और कैसे होगा, ये बात ऐसा पूछना है। फिर जाकर जो आपका जो कार्य होता है मैं समय निकाल कर फिर आपको इधर से वॉइस बैठा दिया जाएगा, वो जो चीज़ होता है आपको समझा दिया जाएगा, आप फिर अपना करो, ठीक है। तो ये सब बात होता है, गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो। जैसे बड़े वाला नवरात्रि आता है, एक उससे छोटा वाला आता है, एक दो गुप्त नवरात्रि होता है, इसमें कोई भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में सिर्फ ग्रहण काल जो रहता है, चंद्र ग्रहण रहता है, सिर्फ एक रात्रि में आपको इसको सीधी कर सकते हो, ठीक है। 1.5-2 घंटा का जो ग्रहण लगता है उसमें आसानी से इसको सीधी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, 108 बार सिर्फ आहुति दोगे, उतने से मंत्र सिद्धि हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें ढोंग और पखंड करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी समय अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। जब समय मिलेगा तो ऐसे ही मैं वीडियो में क्या करूँगा कि आप लोग के सामने बनाकर फिर अपलोड करूँगा, फिर आप लोग देखिए, कोई भी बात जब समझ में नहीं आता मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए मैं इतने बोले, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी, जय हो टैरी माई।